चाहेंगे कि आपके कोटेदार संतोष कुमार के ऊपर एफआईआर पंजीकृत हुई है कि यहाँ दुकान में अनियमितताएं पाई गई हैं। सबसे पहले की जो दुकान है अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसमें 1 कट्टी गेहूँ, 3 कट्टी चावल तथा अन्य आरोप है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है कि हमारी दुकान दिल्ली सरैया उचित दर विक्रेता की दुकान है और विगत कई वर्षों से चल रही है, जिसमें किसी शिकायतकर्ता का कोई शिकायत नहीं की गई। इसके उपरांत पूर्व निरीक्षक मिल्कीपुर द्वारा औचक निरीक्षण किया गया और निरीक्षण में आके उन्होंने किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी। 2 कमरे की हमारी दुकान है, एक कमरे में वितरण किया जाता है, दूसरे कमरे में भी खाद्यान्न रखा जाता है। जो फरवरी माह का खाद्यान्न था वो दूसरे कमरे में रखा गया था। इनके द्वारा हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है क्या किया इन्होंने। आए और वीडियो बना के इसके बाद एफआईआर इन्होंने करा दिया जाके। एफआईआर जब कराया तो इसकी जानकारी हमें पेपर के माध्यम से हुई। इनके द्वारा ना सपुर्दगीनामा किसी को दिया गया, ना किसी को बुला के गवाह लिया गया कि आपके ऊपर एफआईआर हो रहा है, आपने आवंटन कहाँ रखा है। हम इस तरह का कोई क्वेश्चन यहाँ पे रखा नहीं इन्होंने। आके इन्होंने डायरेक्ट आया और दुकान चेक किया, वीडियो बनाए और उस दुकान का वीडियो बनाया जिसमें खाद्यान्न नहीं था। वहाँ केवल वितरण का कार्य किया जाता है, खाद्यान्न दूसरे कमरे में रखा जाता है। 2 कमरे की दुकान है और हमारा विगत कई वर्षों से कोई शिकायत नहीं होती है। कंटिन्यू हम प्रत्येक माह सबको खाद्यान्न वितरण करते हैं और किसी तरह की कोई शिकायत नहीं होती है। इनका इनका कहना है कि फोन द्वारा सूचना दी गई, लेकिन फिर भी नहीं आए संतोष कुमार। फ़ोन द्वारा सूचना दी गई, आवश्यक कार्य से घर पे थे। उसके बाद उन्होंने 10 मिनट में आके दुकान खोला। दुकान खोल के उन्होंने दिखाया कि खाद्यान्न वितरण हुआ। 87% खाद्यान्न का वितरण हो चुका था जब इन्होंने आके औचक निरीक्षण किया। उसके बाद में भी इनके निरीक्षण के बाद भी 19 कार्डधारकों 20 कार्डधारकों में वितरण किया गया। अगर हमारे पास खाद्यान्न नहीं होता तो हम उन कार्डधारकों को वितरण कैसे कर पाते। इनका एक आरोप ये है कि दुकान के बाहर साइन बोर्ड, सूचना पट, स्टॉक व रेट बोर्ड प्रदर्शित नहीं पाया गया। क्या कहेंगे? इसके संबंध में ये बताना है कि हमारे यहाँ पीडीएस के लिए दुकान के लिए प्रस्ताव रखा गया है, नई दुकान बनना है। इस संदर्भ में यही कहना है कि नई दुकान की वजह से यहाँ पे चलाना हम लोगों की मजबूरी थी, जो कि सुविधा के अनुसार रखी गई है दुकान। दूसरा आरोप है विभागीय टोल फ्री नंबर एवं माननीय मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर भी प्रदर्शित नहीं पाया गया। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हम नई दुकान का प्रस्ताव के लिए बोला गया है, नई दुकान बनने के उपरांत सारी चीजें वहाँ पे उपलब्ध मिलती है। तीसरा आरोप है दुकान के बाहर कोई भी विभागीय सूचना प्रदर्शित नहीं पाई गई। मैं बता चुका हूँ कि बार-बार ये कह रहा हूँ कि नई दुकान का प्रस्ताव के लिए बोला गया था, इसीलिए वो नहीं हो पाया है। चौथा आरोप है दुकान पर 15 से 20 किलोग्राम गेहूं चावल बिखरा पाया गया तथा दुकान के अंदर भारी गंदगी और मकड़ी के जाले लगे पाए। आप स्वयं देख सकते हैं कि गंदगी एक प्रकार किसी तरह की कोई गंदगी नहीं है, साफ सुथरा व्यवस्थित अनाज रखा गया है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ये जो गेहूं और चावल जो गायब पाया गया, 1 कट्टी गेहूं 3 कट्टी चावल, इससे क्या कहेंगे? इसमें गेहूं पाया नहीं गया, पूरा आवंटन हमारे पास उपलब्ध है, उसमें किसी तरह की कोई कालाबाजारी नहीं की गई है। इन्होंने कहा स्टॉक रजिस्टर रिकॉर्ड मशीन मांगे जाने पर वो प्रस्तुत नहीं। इनके द्वारा कुछ नहीं मांगा गया, ना कुछ बताया गया है। ये इस तरह से कार्रवाई क्यों किए और इस तरह का आरोप क्यों लगाए? मैं बता रहा हूँ आपको कि हमें इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई कि हमारे खिलाफ ये इस तरह का साजिश रची गई या इस तरह का एफआईआर किया गया। शिकायत कराए थे वो? किसी तरह की कोई शिकायत नहीं थी, ना किसी कंज्यूमर की शिकायत थी, ना किसी भी प्रकार की कोई विपक्ष की किसी की शिकायत नहीं थी इसमें। तो बिना शिकायत के अचानक इस तरह की कार्रवाई? अब ये मैं नहीं बता सकता क्या है उनके अंदर, क्या चल रहा था इंस्पेक्टर साहब के अंदर कि उन्होंने आके औचक निरीक्षण किया और तुरंत जाके यहाँ से, और किसी को कोई जानकारी नहीं दी, ना किसी को कोई गवाह लिया, ना कुछ किया, कुछ नहीं किया, बस आए। इस बात का कोई प्रमाण तो नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि कोटेदारों द्वारा कुछ दक्षिणा के रूप में दिया जाता है। हो सकता है इस तरह का नहीं हुआ वो। मैं इस तरह का आरोप नहीं लगाता किसी के ऊपर, क्योंकि मैंने कभी ऐसा किया नहीं है किसी के साथ। ये दक्षिणा वक्षिणा वाली बात मैं नहीं जानता हूँ। आप लोगों से कुछ नहीं? नहीं, मेरे द्वारा कुछ नहीं लिया जाता है। ये मेरे साथ कैसे हुआ ये मैं नहीं जानता हूँ। मेरे द्वारा कोई नहीं लिया गया। से आपकी बातचीत हुई अधिकारियों द्वारा? मैंने उसके बाद जब पेपर में पता चला, फोन करवाया गया, फोन उनका नहीं उठा, रिसीव नहीं हुआ। एफआईआर कब हुई? एफआईआर इन्होंने 28 तारीख को हमारे यहाँ निरीक्षण किया था और हमें पेपर के माध्यम से 31 तारीख को पता चला कि हमारे ऊपर एफआईआर हुई, वो भी जाके जब थाने पे एफआईआर कॉपी लिया तब। जी बताइए कि जो विवेचना करने वाले आए थे, जी विवेचक जो आए थे, तो क्या उन्होंने आपसे बात की दुकान खुला? नहीं, विवेचना में कोई हमसे कोई किसी तरह का ना दुकान खुलवा के पूछा गया कि खाद्यान्न कहाँ रखा है, इसके बारे में उन्होंने कुछ ना हमें सूचना दिया। ताला कौन खोला? ताला यहाँ पे आने के बाद कोटेदार ने ही खोला है। विवेचक जो एफआईआर के बाद जो विवेचक आए थे पुलिस से, तो उनकी विवेचना क्या संतुष्ट है? नहीं, उनकी विवेचना में खोल के उन्होंने देखा ही नहीं गोदाम को, ना चेक किया है। मैं उनकी विवेचना से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ।
वैसे वो खुद सप्लाई की गाड़ी से आए थे, सप्लाई पूर्त निरीक्षक मिल्कीपुर की गाड़ी से आए थे और आके यहाँ पे फोटो खींच के लेके चले गए हैं। दुकान खोल के उन्होंने यथावत कुछ भी जानकारी नहीं की। अच्छा, कहीं न कहीं आपके इतनी बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, अगर बिल, एफआईआर हो बिल, तो? बिल्कुल, मैं तो जिलाधिकारी महोदय से, एसडीएम साहब से या आग्रह करूंगा कि वो आके मौके की भौतिक सत्यापन करवा लें, हमारा आवंटन चेक करवा लें। अगर हमें किसी प्रकार की कोई कमी आती है तो हम सजा भोगने के लिए तैयार हैं। कोटेदार आपके कौन है? हमारे भाई हैं बड़े? जी। आपका क्या नाम है? मेरा अजय प्रकाश तिवारी नाम है। कहाँ के निवासी हैं? हम उचित दर विक्रेता डीले सरैया के ही निवासी हैं। प्रशासन से आपकी क्या मांग है? प्रशासन से हमारा यही मांग है कि इस पे निष्पक्ष जांच करके जो चीज हो उसको सही करके हमारे ऊपर से एफआईआर जो हुआ लॉन्च किया गया है उसे खत्म करवाया जाए। अब एक